आप सबके साथ अच्छा करते हो, सबको खुश रखने की कोशिश करते हो, सबका भला चाहते हो, फिर दूसरों को ऐसा क्यों नहीं लगता कि आप उनके साथ ठीक नहीं कर रहे? आप सुख देते देते नहीं थकते, लेकिन दूसरा सोचता है कि आपने उसे सताने की कोई कसर नहीं छोड़ी। कभी आपने इस बात पर गौर किया कि वही लोग आपसे दुख देने की शिकायत करते हैं जिनको सुख देने में आपने कोई कसर नहीं छोड़ी? आखिरकार ये क्या हो रहा है? कोशिश सुख देने की है और पहुंच दुख जाता है। पत्नी सेवा करने में सारा जीवन लगा देती है, पति अपनी किस्मत को कोसता नहीं थकता, भगवान से भी शिकायत करता है कि क्या सोचकर इसे मेरे पीछे लगाया। उधर पति ने भी फरमाइशें पूरी करने के लिए पता नहीं क्या क्या किया, किंतु पत्नी मन में विचार करती रहती है कि आखिरकार ऐसा ही पति भगवान देना था तो उससे तो कुंवारी ही ठीक थी। हे भोलेनाथ, मैंने तो बड़ी श्रद्धा से 16 सोमवार किए थे, पता नहीं ये आदमी मेरे किस कर्म की सजा है। बंधुओं, कहीं न कहीं कोई भूल जरूर हो रही है जिसे आप समझ नहीं पा रहे। कोई दूसरे को सुख पहुंचा सकता है। मन नहीं भरा तो 2-4 बार फिर सुख पहुंचा कर देख लेना, दूसरे के पास दुख ही पहुंचेगा। दूसरे की तरफ फेंका गया फूल भी पत्थर बनेगा। दूसरों को सुख देना इम्पॉसिबल है, असंभव है। मन का एक बहुत बड़ा भ्रम है जिसमें हर आदमी जीता है। यह एक ऐसा भ्रम है जिसमें हर कोई डूबा है। नेता, अभिनेता, साधु, महात्मा, समाज सेवक सब दूसरों को सुख देने के प्रयास में लगे हैं। सारी दुनिया एक दूसरे को सुख पहुंचाने हेतु प्रयासरत है, फिर भी समाज में दुख ही फैलता जा रहा है। क्या कारण है? आखिरकार जो हम दूसरों को देते हैं वह पहुंचता क्यों नहीं? आपने कभी महसूस किया कि हम अक्सर उन पर नाराज होते हैं जो हमें सुख पहुंचाते हैं? हम दुख देने वाले पर कम नाराज होते हैं क्योंकि उसका हिसाब किताब तो कम से कम साफ सुथरा है, दुख देने की बात तो करता है। लेकिन बातें सुख देने की और अंत में दुख दे जाता है। दूसरे को आप सुख दो या दुख दो, दोनों ही हालत में दूसरे के पास दुख पहुंचता है। दूसरे को सुख दिया ही नहीं जा सकता, सुख तो स्वयं को दिया जा सकता है। जब आदमी खुद दुखी है तो दूसरे को कैसे सुख दे सकता है? इसलिए पहले अपने आप को सुखी करो। जिस दिन आप सुखी हो गए, जिस दिन आप खुश हो गए, चारों ही तरफ खुशियां छा जाएंगी। दुखी आदमी आपके सुख को भी दुख समझ लेगा और जो सुखी होगा वह आपके दुख में भी सुख निकाल लेगा। इससे पहले कि मैं आपको आज का राशिफल सुनाऊं, मेरा निवेदन है आपसे कि YouTube पर हमारे नए चैनल
आचार्य जी दिल से को आज ही आप दिल से सब्सक्राइब करें, क्योंकि आगामी दिनों में जीवन की समस्याओं व सभी राशियों के उपाय संबंधी जो वीडियो हैं वे आपको आचार्य जी दिल से इस नाम के चैनल पर देखने को मिलेंगे। और यदि वीडियो पसंद आए तो शेयर व लाइक भी करें। बहनों और भाइयों, आज 31 मार्च दिन शुक्रवार है। आप सबको मेरा नमस्कार है। आज का राशिफल इस प्रकार है। मेष, कुछ रुकावटों के बाद योजनाओं में सफलता मिलेगी। किसी नज़दीकी से कुछ मनमुटाव हो सकता है, लेकिन घरेलू दिक्कतें कम हो जाएंगी। स्वास्थ्य ठीक रहेगा। कोई रुका हुआ धन आज वापिस आ सकता है। संतान के कार्यों में व्यस्तता बढ़ेगी। यात्रा की भी योजना बन सकती है। वृक्क, कारोबारी सितारे मध्यम श्रेणी के हैं। अधिकारियों का सहयोग मिलेगा। व्यापार की गति थोड़ी धीमी रह सकती है। सेहत पक्ष भी नरम है। कार्य क्षेत्र में अचानक व्यस्तता बढ़ेगी। बैंक संबंधी कार्यों में गति आएगी। पुराने मित्रों से मिलन होगा और मन में समाज सेवा की भावना बनेगी। मिथुन, सामान्य लोगों के लिए दिन चुनौती भरा है। घरेलू उलझनों के चलते थोड़ा परेशानी होगी। व्यापार की दृष्टि से दिन ठीक है। स्त्री संबंध से कुछ मन खुश होगा। संतान पर खर्चा होगा। समाज में मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी। सरकारी कार्यों में थोड़ी देरी हो सकती है। कर्क, परिवार में खुशी के नए अवसर मिलेंगे। घरेलू उलझनों के कारण थोड़ी मानसिक थकावट होगी। कारोबार में उतार चढ़ाव रहेगा। लाभ की स्थिति मध्यम है। विदेश से जुड़े कार्यों में तरक्की होगी। राजनीति व समाज में नए संबंध बनेंगे और कानून, शिक्षा व जमीन से जुड़े कार्यों में आज राहत मिलेगी। सिंह, किसी भी काम में आज मन थोड़ा कम लगेगा। कारोबारी क्षेत्र में संघर्षपूर्ण परिस्थितियां रहेंगी। स्त्री व संतान पक्ष मध्यम है। किसी के सहयोग से लेन देन संबंधी परेशानी घट सकती है। समाज में सम्मान बढ़ेगा। यात्रा का योग है। कन्या, कारोबारी सितारे ठीक हैं। परिवार में या बंधुओं से मनमुटाव हो सकता है। कानूनी परेशानी समाप्त होगी। नए संपर्क काम आएंगे। मित्रों का भी सहयोग मिलेगा। यात्रा में थोड़ी सावधानी रखें। तुला, आज कारोबार में नए प्रस्ताव मिल सकते हैं। व्यापार में भी विस्तार होगा। प्रभावशाली लोगों का सहयोग मिलेगा। सेहत पक्ष ठीक है। धर्म कर्म संबंधी कार्यों पर खर्चा होगा। परिश्रम से धन लाभ के साधनों में बढ़ोतरी होगी। वृश्चिक, कठिन परिस्थितियों के बावजूद आमदन योग्य आमदनी होगी। निर्वाह योग्य साधन बनेंगे। नए मित्रों से मिलन होगा। उत्साह में बढ़ोतरी। सेहत, संतान व स्त्री पक्ष ठीक है। गृहस्थ जीवन में खुशी का माहौल रहेगा। मनोकामना भी पूरी हो सकती है। धनु, कारोबार में तरक्की के नए अवसर मिलेंगे। पति पत्नी में मनमुटाव हो सकता है। मान प्रतिष्ठा के लिए संघर्ष करना पड़ेगा। दोपहर बाद नए संपर्क कायम होंगे। सेहत पक्ष कुछ नरम है। धन लाभ के नए स्रोत बनेंगे। बहन भाइयों का सहयोग मिलेगा। मकर, नौकरी व कारोबार में कुछ परिवर्तन होगा। घर में मंगल कार्य की योजना बनेगी। विभिन्न कार्यों में जल्दबाजी न दिखाएं। नुकसान का भय है। शुभ चिंतकों के सहयोग से पुराने व रुके हुए कार्यों को गति मिलेगी। कर्ज व बैंक संबंधी मसले लंबित होंगे। विरोधी पक्ष आपके पक्ष में हो सकता है। मेहमान आगमन का योग है। कुंभ, कुछ नई चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन आर्थिक कमजोरी से आज छुटकारा मिलेगा। धन लाभ के नए रास्ते खुलेंगे। मित्रों का सहयोग बनेगा। जमीन जायदाद की उलझनें अचानक कम हो जाएंगी। स्थान परिवर्तन का मन बनेगा। पुरानी योजनाओं में कोई बाधा आ सकती है और आज कोई पुरानी मनोकामना भी पूरी हो सकती है।
मीन। कार्य क्षेत्र में दौड़ धूप आज ज़्यादा रहेगी। बिगड़े कार्यों में आपकी मेहनत से सुधार हो सकता है। सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी। आर्थिक पक्ष ठीक है। किसी अच्छे व्यक्ति के प्रयास से आमदन का कोई नया साधन बनेगा। मन थोड़ा अशांत रह सकता है। सेहत पक्ष ठीक है और किसी शुभ समाचार के प्राप्त होने की संभावना है। आज का ये दिन आपके परिवार, मित्रों, सहयोगियों, शुभ चिंतकों के लिए अति शुभ फलदायी हो। नवरात्रों की आपको बधाई हो और माँ जगदम्बा आपकी सहाय हो, ऐसी मेरी हार्दिक कामना है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।